पहला प्रश्न तो ये है कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे, तो घर में मेरे पिताजी माताजी ने मंत्र लिया था अभी अयोध्या से। तो मैंने पूछा कि मंत्र लेने का क्या फ़ायदा, क्यों लिया? इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर वो बता सकें तो। अच्छा, मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके अर्थ के बोध से त्राण हो, कल्याण हो, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, मंत्रार्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। मंत्र का अर्थ लोक में मंत्रणा भी है। अब सोई मंत्र देव मुनि मोहि, मंत्र का अर्थ मंत्रणा भी है। मंत्र का अर्थ राम कृष्ण इत्यादि नाम भी है। मंत्र का अर्थ फिर होता है बीज घटित, जैसे लौ और लम दोनों पृथ्वी का मौलिक स्वरूप, वम और व दोनों जल का मौलिक स्वरूप है, रम और र ये जो दोनों हैं अग्नि के मौलिक स्वरूप हैं, यम जो है वायु का मौलिक स्वरूप है, य और यम। हम जब कहते हैं तो ह और हम, ये आकाश का मौलिक स्वरूप है। बीज, जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार के जो बीज हैं उन्हीं से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होती है। अब आप कह सकते हैं कि शब्द से अर्थ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है, हमारे आपके अंतःकरण के 4 विभाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पांचवा अगर मान लें किसी जल के 4 तरंगे हैं, 4 तरंगों का आश्रय जल स्वयं है, इसी प्रकार अंतःकरण पंचक भी कहते हैं। अब उसमें मैं संकेत करता हूँ, संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, गर्वात्मक अहम होता है, स्मरणात्मक चित्त होता है। अब शब्द की बात मैं कह रहा हूँ, है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर सके, एक निश्चय कर सके, एक गर्व कर सके, एक स्मरण कर सके, इसका मतलब इसलिए नस्वस्ति प्रति और लोक यह शब्दानुगमादित्य वाक्य पदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। कहीं 111 कहीं 113 में यह पाठ आता है, नस्वस्ति प्रति और लोक यह शब्दानुगमादित्य। लोक में व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, शब्द का योग न हो। जैसे कि हमने कहा, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना हम संकल्प नहीं कर सकते, निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए शब्द रहित जो ज्ञान होता है उपनिषद के अनुसार, उसी का नाम आत्मा होता है। आत्मा से युक्त जो शब्द हो जाए उसी का नाम अंतःकरण होता है। इस प्रकार व्यवहार का संपादन ज्ञान और शब्द दोनों के योग से होता है। गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, रूप और रूप युक्त अग्नि, स्पर्श और स्पर्श युक्त वायु, और आकाश शब्द और शब्द युक्त आकाश, और उससे भी अतीत शब्द के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। निर्दिष्ट सबसे प्रतिपादन करने में दक्ष अंतरंग शब्द ही है। इस प्रकार से शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश होता है। मैं संकेत करता हूँ, मान लो किसी का नाम है लालू या कालू, वो खर्राटे लेकर सोया हुआ है। जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तब प्रश्न उठता है कि नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? आप ही क्या कहोगे? किसी व्यक्ति का नाम लेकर जब पुकारा जाता है, सोया हुआ व्यक्ति हो, तो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। नाम सुनने के बाद जगता है, सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू जैसे लौकिक शब्द में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश हुआ या नहीं? यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी। खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति का जब नाम लेकर पुकारा जाता है तब क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है?
नाम सुनने के बाद जगता है तो मकर कार्य हुआ, सोया हुआ नहीं। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेने का प्रयोजन ही व्यर्थ हुआ। तो लौकिक शब्द में भी जब अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है तब फिर वेदादि शास्त्र में शिव राम ये सब शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। शब्द ही अर्थ का रूप धारण करता है। अर्थ का पर्यवसान, सब्जेक्ट या विषय का पर्यवसान शब्द में होता है। आगे